अच्छा, तो क्लास आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है CSS। अभी तक जो कुछ पढ़ा हमने वो था HTML, यानी कि हम कोडिंग तो करते हैं, कोडिंग के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो HTML की सूरत में हम बनाते हैं। तो HTML के तमाम चैप्टर्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है? किसी का कोई कंफ्यूजन HTML के किसी चैप्टर में? गुड है। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे CSS। CSS देखें, हम तीन तरह से अपने HTML के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर वन, बताएं, हम कर चुके हैं, एक मरतबा हम CSS लगा चुके हैं, बताएं HTML में। इनलाइन CSS, एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS, और थर्ड वन होती है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इनलाइन हम कर चुके हैं तो दैट्स वाई उसको हम दोबारा टच नहीं करेंगे। अब एक मरतबा एक्सटर्नल देखेंगे और फिर हम उसके अंदर इंटरनल CSS लगाने का तरीका देखते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं अपनी बुक पे भी और अपने VS कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। VS कोड एडिटर में अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लास 14, आज हमारे CSS में क्लास 14 है, दैट्स वाई हमने क्लास 14 का फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद अब हमें एक और चीज़ करनी है, उस फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करनी होगी, index.html। पहले index.html बनती है, बाद में CSS बनेगी। ठीक है, CSS डायरेक्ट हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब देखें, हम अपनी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट क्रिएट कर ली, करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ आके कोई H1 लगाते हैं, CSS क्लास 1, देन नीचे आके एक पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, लॉरेम। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ लिख लिया, शिफ्ट ऑल्ट F, और ये मेरा कोड फॉर्मेट हो गया। कोड फॉर्मेट करने के बाद आप लोगों को कोड सही नजर आ रहा है या इसको जूम कर दूं मैं? सही है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपनी बुक ओपन कर लेते हैं, बुक देख लेते हैं। बुक में हम अपना CSS का चैप्टर ओपन करते हैं। CSS का चैप्टर 10, देयर इज introducing CSS, what CSS does, how CSS work, rule, property and values। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज वगैरह बताई जा रही हैं, वो आप लोग थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा। थ्योरी पढ़ने से रिवीजन भी होता है और आपकी CSS क्विज की तैयारी भी होगी। ये हैं जी, हमारे पास यहाँ पे होते हैं सेलेक्टर्स। सबसे पहले हम जाकर देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल CSS किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरनल CSS के लिए मैं यहाँ आता हूँ हेड में। हेड के क्लोजिंग टैग से पहले यहाँ पे लगाएंगे हम स्टाइल। ये देखें, स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी स्टाइल शीट, इसको भी स्टाइल शीट कहा जाता है। दो एक्सटर्नल फाइल में हम यूज़ करेंगे,
एज अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास होते हैं सेलेक्टर्स। किसी भी टैग को सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्टर्स चूज करने पड़ेंगे। उन सेलेक्टर्स को चूज करेंगे, चूज करने के बाद फिर उसके ऊपर CSS अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे H1 मौजूद है। तो यहाँ पे आते हैं H1 लिखने के बाद कर्ली ब्रेस के बाद मैं क्या कहता हूं कि H1 का बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। Ctrl+S, अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या इसमें कोई चेंजेस आई हैं। तो ये देख लें, वही वाला काम हो गया जैसे इनलाइन CSS में हम कर रहे थे। बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसको कहते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, कुछ भी इंटरनली काम करना चाह रहे हैं यूजिंग द CSS तो इस तरह से करेंगे। पीछे वालों को आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये तरीका है हमारा इंटरनल CSS यूज करने का। इनलाइन CSS ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे थे ड्यूरिंग लर्निंग ऑफ HTML। जब हम HTML पढ़ रहे थे उसी वक्त हमने इनलाइन CSS समझ ली थी कि इनलाइन CSS हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। देन अगेन आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे आके तो यहाँ पे देखते हैं कि अब हम एक और तरीका भी, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा, ताकि आप लोग कोड वगैरह देखते हो तो आप लोगों को आसानी हो। Ctrl+S करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं, चेंजेस आ गए उसमें, सही है, बैकग्राउंड कलर हट गया। अब एक मरतबा मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखा दी है। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS लगाने का फ़ायदा क्या है कि हमारा कोड रीडेबल होता है, कोड में कचरा नहीं होगा। नहीं, SEO पे डिपेंड नहीं करता, ये डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है मेरा कोड कल कोई और डेवलपर रीड करेगा तो उसको समझने में आसानी हो, या मुझसे कोई सीनियर डेवलपर है जो मेरा काम चेक करता है, काम होने के बाद वो चेक करता है तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए हम इंटरनल CSS और इनलाइन CSS को अवॉइड करते हैं। इनलाइन CSS वक्ती तौर पे जब हम लगा रहे होते हैं तब के लिए सही है, उसके बाद हमें चाहिए कि जब हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, सेम स्टाइलिंग को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद उसको एक्सटर्नल फाइल के अंदर ले जाते हैं हम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट हमारा टाइम बचाने के लिए इनलाइन CSS अप्लाई कर लेते हैं। जस्ट फॉर नाउ, इन द फ्यूचर आई विल मूव दिस स्टाइलिंग टू एक्सटर्नल शीट। उसको एक्सटर्नल शीट कह लें, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब उसका तरीक़ेकार देखते हैं कि कैसे होता है। उसका तरीक़ेकार भी इसी तरह है कि टाइटल से नीचे आएंगे, टाइटल से नीचे आके क्या लिखेंगे, लिंक, LIN। ये देखें यहाँ पे फोर्थ वन आपको नजर आ रहा है, CSS, लिंक CSS। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो क्या कह रहा है, रिलेशन, REL। इसका मतलब है रिलेशन, वो रिलेशन क्रिएट कर रहा है किस चीज का, स्टाइल शीट का। स्टाइल शीट का रिलेशन क्रिएट करेगा किसके साथ, इस HTML फाइल के साथ, क्योंकि इस HTML की फाइल के हेड के अंदर हम लिंक लगा रहे हैं तो वो लिंक हो जाएगी स्टाइल शीट हमारी। href के अंदर हमने उसका एड्रेस या नेम बता दिया, style.css। क्या लिखा हुआ है, style.css। नाम का फर्क आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो है index.html, क्योंकि उसके अंदर HTML लिखी जाती है। दैट्स वाई उसका नेम है index.html, home.html, cart.html, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में HTML लिखना जरूरी है, वरना वो HTML का काम नहीं करेगी। याद है सबको?
अब अगर हम CSS की बात करें, style.css, style.css में हम नेम ये भी रखते हैं style1.css, style2.css या 3.css या form.css, signup.css, login.css। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर 4 से 5 फाइल्स होंगी इन फ्यूचर, जब हम किसी बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में कोई एक्सटर्नल फाइल यूज करते हैं तो लॉगिन फॉर्म के लिए जितनी भी स्टाइलिंग होगी उस स्टाइल का नेम रख देंगे login.css, और उस login.css में सिर्फ वो स्टाइलिंग करेंगे जो लॉगिन के पेज के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये चीज समझ में आई? यस सर। फिर साइन अप के लिए अलग बना लेंगे, कार्ड के लिए अलग बना लेंगे, होम पेज के लिए अलग बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा कोड ज्यादा रीडेबल होता है, क्योंकि किसी भी एक फाइल में ज्यादा से ज्यादा लाइन का कोड लिखने से कोड दिखने में बुरा हो जाता है, पढ़ने में मुश्किल होती है, सब काम एक ही फाइल में हो गया, सब काम मिक्सअप हो जाता है। डेवलपर पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब अलग अलग नेम से हम उसको मेंशन कर देंगे कि सर इसमें मैंने login.css रखी हुई है, इसमें साइनअप का है, इसमें नहीं भी बताएंगे तो नाम से वो देख के समझ जाएगा कि हाँ ये CSS की फाइल है, इसमें सिर्फ लॉगिन की स्टाइलिंग है, इसमें सिर्फ साइनअप की स्टाइलिंग होगी, इसमें सिर्फ होम पेज की स्टाइलिंग मुझे मिलेगी और इसमें सिर्फ डैशबोर्ड की स्टाइलिंग मिलेगी। ये चीज़ समझ में आई? देखें, अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया href में style.css। क्या ये फाइल मैंने बनाई है? नहीं बनाई? अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और क्लिक करेंगे, अनएबल टू ओपन style.css। देन क्या कह रहा है? द एडिटर कुड नॉट ओपन बिकॉज द फाइल इज नॉट फाउंड। नीचे ऑप्शन दे रहा है मुझे क्रिएट फाइल, मैं अगर उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे लिए फाइल क्रिएट कर देता है। एक ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका ये भी है कि यहीं पर आकर मैं एक और फाइल क्रिएट कर दूं। मिसाल के तौर पे एक तो मैंने style.css कर दी, दूसरी का नेम मैं कुछ और रख देता हूं, क्योंकि सेम नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, सेम नाम की दो फाइलें आप कभी भी नहीं बनाएंगे, वरना दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइल्स का नेम मस्ट बी चेंज, चाहे किसी में एक एक्स्ट्रा ई लगा दें, 1 2 3 इस तरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। style1.css। अब यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो index.html की फाइल है उसके साइड पे आइकन कौन सा नजर आ रहा है? ये देखें, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोडिंग। ये कोडिंग का आइकन है। देन उसके नीचे हैश लिखा हुआ है। style.css की नेम के साथ आपको हैश नजर आ रहा है। हैश का मतलब कि वो स्टाइलिंग की फाइल है, कि उसके अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं। आगे जाके जब JS की फाइल क्रिएट करेंगे फॉर जावास्क्रिप्ट, उसका भी आइकन आप लोग देखेंगे तो उसका आइकन इससे डिफरेंट होगा। फिर इन फ्यूचर TS की फाइल बनेगी, उसका आइकन इससे डिफरेंट होता है। तो VS कोड एडिटर हर फाइल का एक अलग आइकन दिखाता है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि डेवलपर्स को देखने में ही पता लग जाए कि ये TS की फाइल है, ये स्टाइल की फाइल है, ये HTML की फाइल है। गॉट इट? कुछ मिक्सअप तो नहीं हो रहा? अभी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। CSS बिल्कुल आसान चीज है। HTML आप लोगों ने कर लिया, CSS उससे इजी है। CSS क्यों यूज करते हैं? जो HTML का हमने ढांचा बना दिया, जो एक स्केलेटन बन गया है ना, उसको कलर्स वगैरह करने, उसको ब्यूटीफुल बनाना है, ठीक है। जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग खड़ी होने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉक्स लग जाते हैं, ब्लॉक लगने के बाद उसको प्लस्तर वगैरह किया जाता है, फिर उसके ऊपर कलर्स होते हैं, सही है। डिस्टम्बर होगा, मैट फिनिश वगैरह होगा, फॉल्स वॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ, या वॉलपेपर लगेंगे। उसको वॉलपेपर को या कलरिंग को हम CSS से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने एक style1.css बना तो ली, लेकिन एट दिस टाइम मैं इसको यूज नहीं करूंगा। मैं यूज कौन सी वाली करने लगा हूँ? style.css, क्योंकि style.css को मैंने लिंक करवा दिया अपनी HTML की फाइल से। ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर में index.html एक और बना लूं, बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? नेम सेम नहीं हो सकते। HTML की फाइल चाहे मैं 10 बना लूं, 50 बना लूं, स्टार्टिंग का नेम मेरा अलग होना चाहिए। ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि स्टार्टिंग नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर फाइल्स। आ जाए।